प्रेम से बोले राघव सरकार। धन्य वह घर ही है मंदिर जहाँ होती है रामायण। भोलेनाथ भूतेश्वर भगवान शिव जी का तो स्वभाव ही है कथा करने का। सती मैया सामने बैठी हैं, शिव जी ने कथा शुरू कर दी। लगे कहन हरि कथा रसाला दक्ष प्रजेश भय तेहि काला। यहाँ शिव जी कथा सुना रहे हैं, वहां दक्ष प्रजापति जिनको ब्रह्मा जी ने प्रशासक नियुक्त किया था, दक्ष प्रजापति। अब दक्ष प्रजापति ने सबका आदर करने के लिए और शिव जी का निरादर करने के लिए एक यज्ञ ठान दिया, जिस यज्ञ का नाम है बृहस्पति सब। जैसे यज्ञ नहीं होते, चंडी यज्ञ, महारुद्र यज्ञ, विष्णु यज्ञ, उस यज्ञ का नाम था बृहस्पति सब। जब राजा दक्ष को प्रशासक नियुक्त कर दिया, यज्ञ ठान दिया, यज्ञ में सभी जा रहे हैं, किन्नर गंधर्व देवगण यक्ष सब जा रहे हैं। जब कैलाश पर्वत के ऊपर से विमान चले जा रहे हैं, दक्ष प्रजापति को घमंड हो गया, नहीं को अस जन्मा जग माही प्रभुता पाए जाय मद नाही। मद और प्रभुता दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, जैसे सन और पुतली। नहीं कोवस जन्मा जगमाही प्रभुता पाए जाय मद नाही। प्रभुता मिली हो और मद ना हुआ हो, ऐसा कोई है ही नहीं। सती जी ने पूछा, महाराज जी विमान कहाँ जा रहे हैं? शिव जी ने सोचा एक दो बार पूछेंगी फिर अपने आप शांत हो जाएंगी, हम जवाब ही नहीं दी। जब बार बार पूछा तो बोले जी विमान तुम्हारा दत्ता कहते जा रहे हैं, दक्ष प्रजापति के वहां यज्ञ हो रहा है। बोली हमारे पिताजी के घर? बोले हाँ। सती बोली तो महाराज हम क्यों नहीं जा रहे हैं? शिव जी बोले हमारे कारण तो तुम्हें नहीं बुलाया, हमारी वजह से तो तुम्हें नहीं बुलाया। सती जी बोली महाराज पिताजी का घर है, अगर बिना बुलाए भी चली जाऊंगी तो क्या परेशानी, बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए। शिव जी बोले बात तो ठीक है, तुम सही कह रही हो। कहे हो नीक मोरे हो मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। औरों को ना भेजते तो इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन उन्होंने हमें ही निमंत्रण नहीं दिया। पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए। देवी तुम ठीक कहती हो, लेकिन हमारा कहना मान, चले तो जाना चाहिए। पिता के घर, गुरु के घर, मित्र के घर बिना बुलाए चले जाना चाहिए, लेकिन तदपि विरोध मान जहाँ को तहाँ गए कल्याण न होई। हे सती, अगर विरोधाभास की बात है तो चाहे पिता का घर हो, चाहे मित्र का घर हो, चाहे गुरु का घर, वहां जाने से कल्याण नहीं है। हे देवी, सती बोली तो बुलाया क्यों नहीं पिताजी ने? शिव जी ने सारी कथा सुना। शिव जी ने कहा सती तुम जानती हो मैं ना किसी से आदर करवाना चाहता हूं, ना मैं किसी का निरादर करता हूं। ब्रह्मा की सभा में हम सब लोग बैठे थे, मैं तो अपने भजन में लीन था। सब लोग आ रहे थे, मुझे क्या पता प्रजापति आए।
मैं तो अपने समाधि में मस्त था। सब ने उठकर उन्हें प्रणाम किया, हमने नहीं किया। तब से वो हमसे द्वेष मानते। ध्यान रखना, शिव जी किसी का निरादर नहीं करते और शिव जी किसी से आदर की कामना भी नहीं करते। शिव जी में दोनों बातें हैं। माता जी बोली तो गलती तो आपकी है, शिव जी बोली तो गलती तो है ही, तो दूसरी गलती कहां करें? जब एक गलती है तो दूसरी क्यों करें? जब देखा शिव जी ने कि माता जी मानेंगी नहीं, जाएंगे, कह देखा हर जतन रही न दक्ष कुमार, दिए मुख गण संग तब पिता की नेत्र पूरा। देखिए ध्यान रखना, कोई भी आदमी हो, हम आप दक्ष की पुत्री हमारी माँ, कोई भी हो, बार बार समझाओ और समझ में ना आए तो समझ लो कि मैंने समझाना ही बेकार। किसी को भी अच्छी बात बार बार समझाओ और फिर भी उसकी समझ में ना आए तो फिर समझाते रहोगे क्या? पर उसे समझाने बंद कर दो। आयुर्वेद का सिद्धांत है कि जब दवा काम करते करते बंद हो जाए, दवा काम ही करना बंद कर दे तो समझ लो कि मैंने दवाई की जरूरत है ही नहीं। तब दवाई लग ही नहीं रही तो क्या कर? आज सती माता जा रही है, नहीं रुक रही और अकेली जा रही। अकेले जाने ही सोच रहे हैं कि आज भोलेनाथ साथ में होते तो क्या अच्छी बात। रास्ते में जब चली जा रही है, सोच रही है वो जब याद आए, बहुत याद आए, जब याद आए, बहुत याद आए, वो जब याद आए, बहुत याद आए। चली जा रही है, आज मैं अकेली जा रही हूँ, मेरे पति भोलेनाथ बाबा, भोलेनाथ भूतेश्वर भगवान से मेरे साथ नहीं। वो जब याद आए, बहुत याद आए, वो जब याद आए, बहुत याद आए। क्यों? विरह वेदना से विकल हो रही मैं, विरह वेदना से विकल हो रही मैं, पिया बिन मुझे आज अरे कुछ भी न भाए। क्यों? वो जब याद आए, बहुत याद आए, वो जब याद आए, बहुत याद आए, वो जब याद आए, बहुत याद आए। क्यों जाना पड़ रहा है? आज मुझे अकेला क्यों जाना पड़ रहा है? अरे हूँ सती, मैंने सत्य की समीक्षा करी, हूँ सती, मैंने सत्य की समीक्षा करी। मेरा नाम सती है लेकिन मैंने सत्य की परीक्षा की। अरे हूँ सती,
मैंने सत्य की समीक्षा करी और भूल बस राम जी की परीक्षा, भूल बस राम जी की परीक्षा करी। पिया मुझसे रूठे परीक्षा के कारण, पिया मुझसे रूठे परीक्षा के कारण, किया त्याग मेरा अब करूं क्या मैं हार। वो जब याद आए बहुत याद आए, वो जब याद आए बहुत याद आए, वो जब याद आए बहुत याद आए। वो जब याद आए बहुत याद आए, बिरह वेदना से विकल हो रही मैं, बिरह वेदना से विकल हो रही मैं, पिया बिन मुझे और कुछ भी न भाए। वो जब याद आए बहुत याद आए, वो जब याद आए बहुत याद आए। जय हो शंकर भगवान की जय हो। याद आए वो जब याद आए बहुत याद आए। प्रेम से बोले भोले शंकर भगवान की जय हो। जब याद आए बहुत याद आए। कहे देखा हरि जतन बहु रही दक्ष कुमार, ये मुख गण संग तब विदा की नेत्र को। माता जी चले गए, सती मैया चली गई, लेकिन वहां जब पहुंची इनकी माता मिली प्रसूति, दक्ष प्रजापति की पत्नी प्रसूति। बिटिया आ गई, बिटिया को गले से लगा लिया, लेकिन दक्ष प्रजापति ने सबको कसकर रखा था कि शिव जी आए तो कोई पानी की भी नहीं पूछना। अब शिव जी तो जाने वाले थे नहीं, सती आई गई, माता मिली तो छाती से लगा लिया प्रसूति ने।
सादर भली मिली ये कुमार माता भगनी मिली बहुत मुश्किलाता। माता तो आदर के साथ मिली, लेकिन और जो बहनें थी ना वो चिढ़ाने लगी, क्यों सती आज अकेली तो है, जीजाजू नहीं आए संग। जब ऐसा व्यवहार सती ने देखा बहनों का, सती को बड़ा अटपटा लगा। सती ने कहा मैया हम यज्ञ की परिक्रमा कर आए। प्रसूति जानती है कि अगर बेटी परिक्रमा करने गई तो सब गड़बड़ हो जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। परिक्रमा करने गई माता सती और वहां देखा कि मेरे पति शिव जी का भाग नहीं है, विष्णु का भाग भी पड़ा हुआ है। दधीच के ना आने पर भृगु जी सिंहासन पर बैठे, आचार्य तो भृगु जी सिंहासन पर बैठे, आचार्य तो करवा रहे हैं, विराजमान है। इतना सब देख करके मैया को बड़ा आवेश आया, मेरे पति का अपमान। क्या होता है ना, जब गलती होते होते ज्यादा गलतियां हो जाए ना तो फिर आदमी अपने आप को भी क्षमा नहीं कर पाता। सती पर गलतियां हुई, अब सती अपने आप को भी क्षमा नहीं कर पाती। शिव जी ने कहा था सच्चिदानंद ने प्रणाम कर दो, नहीं किया। गलती किसकी? सती की। शिव जी ने कहा था वहां कोई पूछेगा नहीं पानी की, मत जाओ, लेकिन गई। गलती किसकी? सती की। जब गलतियों पर गलतियां होते होते ज्यादा गलती हो जाती है ना, आदमी का एक स्वभाव है, गलती करेगा स्वयं और दोषारोपण करेगा दूसरे से। यहां सती जी की इतनी गलतियां हैं कि अपने आप को संभाल नहीं पाती। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन संग कर निंदा। ते फल तुरब लहौ सबका भली भांति पछतावे पिताहु। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जहाँ तय अस मर जादा। काटियता सुजीव जो बसाई, श्रवण मूलि न त चले ऊपराई। जहां भगवान की ऐसी बात हो रही हो, मेरे पति का अपमान हो रहा हो, वहां मैं देख लूं या तो उसकी जीभ काट दूं। जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। चाहे हम तुरत तेहु तेहि हेतु, और धर चंद्र मौलि ब्रस के तो। कह दिया माता सती ने, सभासदों ऋषिगणों मुनियों पिताजी ध्यान से सुनो, आप सभी लोगों ने मेरे प्रभु मेरे परमात्मा का अपमान किया है। किसका? शिव जी का। शिव जी ने समझाया था कि परीक्षा लेने मत जाओ। किसने अपमान किया? शिव जी ने मना किया था सती वहां मत जाओ। किसने अपमान किया? गलतियां हो गई सती की। आज सती ने योग अग्नि में अपने शरीर को भस्म कर दिया। अस कहि जोग अग्न तनु जारा, प्रगट भयो मखहारा। अस कहि जोग अग्न तनु जारा, भयो सकल मखे हाहाकारा। अस कहि जोग अग्न तनु जारा, भयो सकल मखे हाहाकारा। भयो सकल मखे हाहाकारा। तजहु तुरत शंभु यहे, और धरि
मोल ब्रस अस कहे जोग अगन तनु जारा भयउ सकल मखे हाहाकारा हे भयउ सकल मखे हाहाकारा हे भयउ सकल मखे हाहाकारा। आज सती ने अपने शरीर को योग अग्नि में जला दिया। सती को जलना पड़ा, ध्यान रखना, माता सती को जलना पड़ा। क्यों जलना पड़ा? सती माता को जलने की आवश्यकता क्या थी? लेकिन जलना इसलिए पड़ा कि सती ने सीता का स्वरूप बनाया था, सीता का स्वरूप बनाया था, और सीता का वास है अग्नि में। सीता का वास कहाँ है? अग्नि में। इसलिए माता सती को जलना पड़ा सीता का रूप बनाने के लिए। और जब सती मरने लगी तो सती जो जानती है कि शिव जी राम जी के अलावा किसी की मानते ही नहीं। राम जी तो स्वयं कह देते कि शिवद्रोही ममताज कहा रहा। राम जी की ही शिव जी सुनते और किसी की सुनते ही नहीं। जब सती मरने लगी, जलने लगी, सती मरत हरिसन बर मांगा। सती ने भगवान राम से ही वरदान मांगा कि महाराज मैं जहां जहां जाऊं जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरत हरिसन बर मांगा। जन्म जन्म शिव पद अनुराग। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। इसीलिए बंधुओं सती को जलना पड़ा, क्योंकि सती ने सीता का स्वरूप बनाया था और सीता का वास अग्नि में। और जाते जाते भगवान से मांग लिया कि मैं जहां भी जाऊं, मेरा जन्म जहां भी हो, मेरा भगवान शिव के चरणों में अगाध प्रेम बना रहे। यही मांगा सती मैया। और इसी मांगने के कारण ते ही कारण हिम गिरि गृह जाए। ते ही कारण हिम गिरि गृह जाए। जन्मी पार्वती ते ही कारण हिम गिरि गृह जाए। जन्मी पार्वती तड़ पाए। जन्मी पार्वती तड़ पाए। जब सती मरने लगी, देखिए आप, सती मरने लगी तो सती मरत हरिसन पर मांगा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। भगवान शिव के चरणों में हमें हमेशा प्रेम बना रहे। हम कहीं भी जन्मे, कहीं भी जाएं, ध्यान रखना। सती मरत हरिसन बर मांगा। यही कहा है सती, यही तो कहा है कि मैं जहां भी जाऊं भगवान शिव के चरणों में मेरी निष्ठा बनी रहे। एक बात ध्यान रखना, जब पति भजन करता है ना तो उसका पुण्य पूरे परिवार को लगता है, पूरे परिवार को मिलता है उसका पुण्य। और जब पत्नी भजन करती है उसमें पति का हिस्सा है ही नहीं। पत्नी भजन करेगी तो उसमें पति का हिस्सा है ही नहीं।
पति भजन करेगा देह के सहित, इसलिए तो वो धर्म पत्नी है। पति के में से तो हिस्सेदार है, लेकिन उसके में से पति हिस्सेदार नहीं। यही जो धर्म पत्नियां हैं, जिनके तप पर, जिसके तेज पर सारी पृथ्वी ठहरी हुई है, उन सती नारियों को हम प्रणाम करते हैं। उन नारियों के चरणों में सिर रखकर प्रणाम करते हैं, जिनके लिए एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, हर दिन श्रम नारी परम गति लाही, व्रत धर्म छाड़ छल गए, पति व्रत धर्म छाड़ छल गए, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। यही शिक्षा अनुसुईया जी ने सीता जी को दी, प्रति धर्म व्रत के बारे में यही शिक्षा दी। पति के अनुकूल पत्नी को होना चाहिए, पत्नी को पति के अनुकूल होना चाहिए, और पति को धर्म के अनुकूल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जितने व्रत है संसार में वे सब पत्नियां नहीं गिलान है, पति का छुट्टी है। पत्नी को पति के अनुकूल होना चाहिए, लेकिन पति को भी धर्म के अनुकूल होना चाहिए, तब वो धर्म पत्नी है। श्रम नारी परम गति लहही, पतिव्रत धर्म छाड़ छल गहही, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। इसी तरह बंधुओं, आज मैया सती की कथा अब यहीं विराम करते हैं, क्योंकि सती माता सती मरत हरिसन परमागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, और वही सती अब पार्वती के रूप में आएगी। तेही कारण हिम गिर गए जाए, तेहि कारण हिम गिरि गृह जाई, जननी पार्वती तन का, तेहि कारण हिम गिरि गृह जाई, जननी पार्वती तन पाई, जननी पार्वती तन पाई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो बोलो सभी बोलो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, शिवाय नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले 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 नमः शिवाय, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। लाखों सरकार की जय हो। और अब आज की कथा का विश्राम यही हो रहा है। भगवान की मंगल आरती यहाँ होने जा रही है। मंगल आरती के आप दर्शन कर रहे हैं।
धन्य हैं कि आज सिद्ध क्षेत्र चंडी धाम में इस तरह से आप सभी भगवान राघव सरकार की कथा श्रवण करने पधारे हैं। पूज्य हमारे महाराज जी की विशेष कृपा से, छोटे महाराज और बड़े महाराज दोनों के चरणों की कृपा से इस कार्यक्रम में आप सब लोगों के दर्शनों का लाभ मुझे मिल रहा है। मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ और भगवान की आरती में आप सभी सम्मिलित हो रहे हैं। और कल की कथा में भगवान शिव पार्वती का विवाह है, जिसमें हम और आप घराती बाराती बनकर आएंगे। भगवान शिव जी के विवाह की कथा आपके समक्ष कल मैं रखने का प्रयास करूंगा। समय का ध्यान रखना, 1 बजे से कथा शुरू होगी। आज कुछ विलम्ब हो गया था, आज कुछ विलम्ब हुआ था। मैं कल 1 बजे प्रयास करूंगा कि 1 बजे बैठ जाऊं, क्योंकि फिर हाँ, कथा के लिए समय भी तो चाहिए पड़ता है। 1 बजे का ध्यान रखते हुए आप भी पधारें। ध्यान तो दोनों को धन्य है, हमें भी और आपको भी। आप सभी मंगल आरती में आप सम्मिलित हो रहे हैं। हमारे यहाँ सभी विद्वान पंडित पधार चुके हैं मंच पर, और इन्हीं के द्वारा, सबके द्वारा हमारी सुदामा देवी जो प्रधान श्रोता की धर्मपत्नी हैं, उनके द्वारा सभी विद्वान पंडित यहाँ पधारे हैं। उन सभी को यथा योग प्रणाम नमस्कार, और भगवान की आरती में आप सम्मिलित हो, यही बड़ा सौभाग्य है। बोलो बेटा। आरती उतारूं तेरी तन मन बारू, आरती उतारो तेरी तन मन बारू, तन मन बारू। हे सीताराम तेरी आरती उतारो, हे सीताराम तेरी आरती उतारू, आरती उतारू तेरी तन मन बारू, आरती उतारू तेरी तन मन बारू। हे राजा राम तेरी आरती उतारू, हे राजा राम तेरी आरती उतारू। कनक सिंहासन राजत चोरी, कनक सिंहासन राजत जोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। युगल छवि को सदा निहारो, हे सीताराम तेरी आरती उतारू। चरणों से निकली है गंगा जी प्यारी, चरणों से निकली है गंगा जी प्यारी। पावन करती दुनिया सारी, पावन करती दुनिया सारी। इन चरणों को सदा पखारो, हे सीताराम तेरी आरती उतारू। पाम भाग्य सो हित जग जननी, चरण विराजत है सुत यजनी।
श्री राम जग जननी चरण विराजत है सुत अंजलि इन चरणों में जीवन मारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो। आरती हनुमत की मन भावे राम कथा नित्य शिव जी गावे। राम कथा नित्य शिव जी गावे राम कथा नित्य शिव जी गावे। आरती हनुमत के मन भावे राम कथा नित्य शिव जी गावे। अब मैं सुन सुन जन्म गवारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो हे सीताराम तेरी आरती उतारो आरती उतारो आरती उतारो आरती उतारो। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं मुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हरि ओम जलेरि शीतले कर्णं पुष्पे देवाभिवन्दनम् आरुग्यार्थे आत्मा विवन्दनं च। हरि ओम जदनेन जदनेमय जन्नातानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नो तेहनाकं महिमानः सच्यन्ते पूर्वे साध्याः शान्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम दशरथात्मजाय च विद्महे कौशल्यासुताय च धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात्। हरि ओम अंजनीनन्दनाय च विद्महे वायुपुत्राय च धीमहि तन्नो श्री हनुमत् प्रचोदयात्। श्रीवन्तिकावकलजं पटिपाटिलाब्जय पुण्याविचाभिगर्वीलरसालपुष्पै मल्लप्रवाहे तुलसीदलमङ्गले वेद्वान् पूजयामि जगदीश्वरमय प्रसेदो नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणपरमेश्वरः। श्रीरामचन्द्राय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले रामलला सरकार की जय हो। सभी भक्तों से निवेदन है आप सभी भक्तगण बड़ी जोर से जयकारा लगाया करो। बोलो जगत जननी मैया की जय हो। बोलो शंकर भगवान की जय हो। बोलो रामलला सरकार की जय हो। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। बोलो बस्ती नगर की जय हो। बोले गौ माता की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गौ माता की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। सभी भक्त प्रसाद लेकर के जाएंगे आप लोग।